बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम मज़ीद अपने नए टॉपिक के साथ हाजिर हुए हैं। आज का जो टॉपिक हमने सेलेक्ट किया है वो है एक्सटेंट ऑफ केमिकल रिएक्शन। आज के टॉपिक के अंदर हम देखने जाएंगे कि केमिकल रिएक्शन की एक्सटेंट वसी कितना होता है। केमिकल रिएक्शन कहाँ तक प्रोसीड कर सकता है। और आज के टॉपिक के अंदर हम ये भी देखेंगे कि केमिकल रिएक्शन किस तरीके से फॉरवर्ड जा सकता है और किस तरीके से बैकवर्ड जा सकता है। तो आज के टॉपिक के अंदर हम कंपेरिजन भी करने वाले हैं कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जिसको आप केसी कहते हैं और जो मालूम करने के लिए हम फार्मूला अप्लाई करते हैं प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट जब डिवाइड हो जाता है तो हमें पता चल जाता है वैल्यू ऑफ केसी। अब अगर केसी की वैल्यू बहुत ज़्यादा छोटी हो यानी केसी इज़ वेरी स्मॉल, या फिर हम कहें कि केसी की वैल्यू वेरी लार्ज। अब किस तरह पता चलेगा? अगर केसी की वैल्यू इस तरह आ जाए कि केसी इज इक्वल टू 7.4 मल्टीप्लाइड 10 पावर -20। इसका मतलब ये है कि ये अगर हम 1 रुपया ले लें और 1 रुपये के हम 10 खरब सिक्के, उस सिक्के को हम डिवाइड कर लें, उसको डिस्ट्रीब्यूट कर लें 10 खरब पार्ट्स के अंदर, और 10 खरब पार्ट में से हटाकर सिर्फ एक पार्ट हम ले लें तो ये इतना माइन्यूट होगा जिसको कहें कि केसी की वैल्यू इज़ वेरी स्मॉल। इसी तरीके से हम कह रहे हैं कि अगर केसी की वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ी है, केसी इज इक्वल टू 2.4 मल्टीप्लाइड 10 पावर 47। इसका मतलब ये होगा कि अगर हम 10 खरब की तादाद का अमाउंट अगर चाहे हम ले लें और केसी की वैल्यू इतना ज़्यादा ले लें तो फिर केमिकल रिएक्शन के ऊपर क्या फ़र्क पड़ेगा। इसका मतलब ये कि अगर हम डिवाइड करें और केसी की वैल्यू बहुत ज़्यादा छोटी हो तो केमिकल रिएक्शन किस तरफ जाएगा, और दोनों प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट को अगर हम क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, और डिवाइड करने के बाद फिर अगर हम देखें केसी की वैल्यू अगर बहुत ज़्यादा बड़ी है तो फिर ये चार जवाब हमारे पास आएगा। डेली लाइफ जो एग्जाम्पल है उसमें हम इस तरह कह सकते हैं कि अगर जो हम विनेगर ले लें प्लस हम ले लेते हैं बेकिंग सोडा। विनेगर और बेकिंग सोडा का केमिकल रिएक्शन अगर हम करा रहे हैं तो हम कह रहे हैं कि अगर विनेगर अगर हम लें बड़े अमाउंट के अंदर यानी 250 ml, यानी पूरा एक गिलास भर के 250 ml अगर हम विनेगर ले लें और उसके अंदर हम बेकिंग सोडा यानी सिर्फ एक चुटकी हम लगा लें तो हम देखेंगे केमिकल रिएक्शन स्टार्ट होने से पहले ही ख़त्म हो जाएगा। तो इसका मतलब ये होगा कि केसी की वैल्यू क्या होगी, केसी की वैल्यू बहुत स्मॉल होगी। अगर हम क्या करते हैं कि बेकिंग सोडा हम 50 ग्राम लें और उसके अंदर विनेगर के सिर्फ 50 ड्रॉप अगर हम डाल दें तो भी क्या होगा कि केमिकल रिएक्शन मुकम्मल तो होगा पर ये कि जल्दी से ख़त्म हो जाएगा क्योंकि बेकिंग सोडा का अमाउंट जो है वो अनयूज रह जाएगा। तो दोनों सूत्रों के अंदर आप कहेंगे केसी की वैल्यू अगर जो स्मॉल है तो क्या होगा और केसी की वैल्यू अगर बहुत ज़्यादा बड़ी है तो फिर क्या होगा। आइए हम टॉपिक की तरफ। केसी की वैल्यू अगर बहुत ज़्यादा स्मॉल है तो नंबर 1 में ये केमिकल रिएक्शन फिनिश की तरफ नहीं जाएगा, इट विल नॉट गोज टू कंप्लीशन, ये कभी भी फिनिशिंग की तरफ नहीं आएगा। इसका मतलब ये केमिकल रिएक्शन ये चलता ही रहेगा। किस तरह चलता रहेगा कि ये रिएक्टेंट से प्रोडक्ट और प्रोडक्ट से रिएक्टेंट की तरफ चलता ही रहेगा। अच्छा, अब दूसरी सी कंडीशन क्या होगी? दूसरी कंडीशन ये होगी कि जो रिएक्टेंट होगा रिएक्टेंट साइड का जो कंसंट्रेशन होगी वो क्या होगी जी मिनिमम होगी, जिसको हमने कहा था कि विनेगर की तादाद जो है वो ज़्यादा हो जाए और बेकिंग सोडा सिर्फ चुटकी भर हो जाए। इसी तरीके से जब हम कहेंगे कि ये ज़्यादा तादाद के अंदर अगर जो होगा तो आप कहेंगे मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, और हम कह रहे हैं कि ये चुटकी भर है कि सिर्फ 1 ग्राम अगर बेकिंग सोडा होगा तो हम कहेंगे मिनिमम कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। जब ये तीन चीज़ों आपस में मिल जाएगी, केमिकल रिएक्शन कंप्लीट भी ना हो और विनेगर की मिकदार बहुत ज़्यादा हो और बेकिंग सोडा की मिकदार बहुत ज़्यादा कम हो तो केमिकल रिएक्शन जो है वो हमेशा रिवर्स होगा या फिर बैकवर्ड रिस्पॉन्सेज की तरफ आएगा, बैकवर्ड केमिकल रिएक्शन कहलाएगा, जिसको आप इस तरह कह सकते हैं। अब ये फ्लोरीन की एग्जाम्पल मैंने दी है, फ्लोरीन F2 ये मॉलिक्यूलर हालत के अंदर है, जब ये प्रोडक्ट की तरफ आएगा तो ये टूट जाएगा, एटॉमिक हालत के अंदर जाएगा, फिर ये जुड़ जाएगा तो ये रिएक्टेंट की तरफ चला जाएगा और जब एटॉमिक हालत के अंदर आएगा तो फिर ये प्रोडक्ट की तरफ आ जाएगा और इसी तरह चलता रहेगा। पर अगर केसी की वैल्यू बहुत ज़्यादा छोटी है तो ये केमिकल रिएक्शन बैकवर्ड केमिकल रिएक्शन कहलाएगा। इसके बिल्कुल अगेंस्ट के अंदर अगर हम आते हैं कि केसी की वैल्यू अगर बहुत ज़्यादा बड़ी है तो हम क्या है कि केमिकल रिएक्शन कंप्लीट तो हो जाएगा लेकिन ये कि अनयूज अमाउंट बेकिंग सोडा का रह जाएगा। किस तरह रह जाएगा? आप कह रहे हैं कि मैक्सिमम प्रोडक्ट जो है आप कह रहे हैं कि जो बेकिंग सोडा है, बेकिंग सोडा की मिकदार बहुत ज़्यादा 50 ग्राम बेकिंग
और विनेगर के सिर्फ 50 ड्रॉप्स हो, 50 ड्रॉप्स हम लेते हैं, इसका मतलब ये है कि मिनिमम रिएक्टिव कंसंट्रेशन। जब ये pH आपस में मिल जाएंगे तो केमिकल रिएक्शन होगा वो आगे की तरफ जाएगा, जिसको आप कहेंगे कि ये होगा फॉरवर्ड केमिकल रिएक्शन। एग्जांपल यहाँ पर हाइड्रोजन ऑक्सीजन के लिए इसके अंदर वाटर डल रहा है। अब केमिकल रिएक्शन की जो जिसके अंदर केमिकल इक्विलिब्रियम कह रहे हैं इसकी वैल्यू 2.4 मल्टीप्लाई 10 पावर 47। अगर इतनी ज़्यादा अगर वैल्यू है तो इसका मतलब ये है कि Kc की वैल्यू बहुत ज़्यादा बड़ी है, जो केमिकल रिएक्शन फॉरवर्ड की तरफ जाएगा। तो आज के टॉपिक के अंदर हमने पढ़ा कि अगर Kc की वैल्यू बहुत ज़्यादा छोटी है तो केमिकल रिएक्शन की जो डायरेक्शन होगी, जो एक्सटेंट होगा वो फॉरवर्ड बल्कि बैकवर्ड रिवर्स केमिकल रिएक्शन की तरफ आएगा, और Kc की वैल्यू अगर बहुत ज़्यादा बड़ी है तो केमिकल रिएक्शन फॉरवर्ड की तरफ जाएगा। होप दैट ये टॉपिक आपको समझ आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।